मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। आज गिले शिकवे भुलाकर मुबारकबाद का दिन। जियो न्यूज़ की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नमाज ईद जरदारी हाउस में अदा की। सदर मुमलिकत की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती की दुआएं, कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत नमाज ईद के बाद अमायदीन शहर और पार्टी कारकुनों से ईद मिले। पैगाम में कहा कि ईद उल फितर अल्लाह ताला का इनाम है जो रोज़े की मुशक्कत पर अता किया गया। ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ हमजा शहबाज, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली समेत दीगर आला हुक्काम भी उनके साथ थे। शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा, असल खुशी दूसरों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने में है। ईद उल फितर खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत व हमदर्दी का दर्स देती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईद उल फितर रमज़ान के इख्तिताम पर इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अलामत है। जवानों अफसरों के लिए ईद की खुशी अपने खानदानों से दूर रहकर कौम का दिफा है। फौजी जवान खानदान से दूर अमन, खुशहाली और हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कोशा हैं। ये दिन हमें कौमी हीरोज़ की बेमिसाल बहादुरी, अज़म पर गौर का मौका फराहम करता है। सिपाहियों की कुर्बानियों, अहले खाना के गैर मुतज़लज़ल ताउन की कदर करते हैं। ईद पर यकजहती, मोहब्बत और एहतराम के जज्बे को फ़रोग दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईद उल फितर पर एक पैगाम में कहा है कि ईद हमें मोहब्बत, एहसास, रवादारी के उसूलों को अपनाने का दर्स देती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अहले वतन की सलामती के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। बाहमी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर कौमी यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, यह मौका हमें एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का पैगाम देता है। ईद की खुशियों में उनको भी याद रखें जो मसाइब का शिकार हैं। इस मौके पर मजलूम कश्मीरी फ़लस्तीनी बहन भाइयों को हरगिज़ फरामोश ना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम सरबराहान मुमलिकत से राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में तुर्की के बरादर अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। सदर एर्दोगान ने नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और तमाम अहम उमूर पर पाकिस्तान के लिए तुर्की की मुस्तकिल हिमायत का याद किया। वज़ीर आज़म का सदर आज़रबाईजान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर इल्हाम अलियोव का अप्रैल में पाकिस्तान का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में संगे मील साबित होगा। सदर इल्हाम दौरे में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ोयेव से टेलीफोनिक राब्ता। उज़्बेक सदर और आवाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम से भी गुफ्तगू, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। अलामी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे दी। शाह अब्दुल्ला की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे उर्दन की दावत। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की बुजुर्गों की क़ुबूर पर फातिहा खानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहले पाकिस्तान को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद पर नादार लोगों की मदद करना मकबूल अमल है। ईद पर वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को भी याद रखना चाहिए। ईद पर शोहदा के खानदानों को भी याद रखा जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क मुश्किल
तरीन दौर से गुजर रहा है। यकजहती और इत्तेहाद से दुश्मनों का मुकाबला करना है, अमन और खुशहाली की यकीनी बनाना है और मुल्क को दिन दुगनी रात शुगनी तरक्की दिलानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ईद उल फितर मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमाइयत और यगानगत का मज़हर है। इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग देकर अजीम कौम बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगची की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी आज भी दूर दराज इलाकों में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इन महाफिजों की कुर्बानियों की बदौलत कौम ईद की खुशियाँ इत्मीनान से। मीठी ईद की खुशियों से हर चेहरा जगमगा उठा। नमाज ईद पढ़ने के बाद प्यारों से मिलने का सिलसिला जारी। ख़वातीन ने तैयारी के बाद किचन का रुख कर लिया। शीर खुरमे और सिवैयों से शुरू होने वाला दिन बिरयानी और कोरमे तक पहुंच गया। बच्चों की जेबें करारे नोटों से भर गईं। बच्चों ने ईदी जमा करके पार्क्स का रुख कर लिया। कहते हैं ईद में झूले झूलना और मज़ेदार चीज़ें खाकर ही ईद एंजॉय की जा सकती है। बानी पीटीआई तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस बानी पीटीआई नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। बांग्लादेश भारत में आज ईद उल फितर। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी आज ईद है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज ने कल और बाज आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज इंतजामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइस उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मीर वाइस की शदीद मजम्मत। काबिज भारत के इक़दाम को मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज हमें नमाज की अदायगी से भी रोका जा रहा है। जामे मस्जिद और ईदगाह को मुकफ़ल कर दिया गया है। मुझे घर पर नज़रबंद कर दिया गया है। ये किस बुनियाद पर हमें ताकत के बल पे रोका जा रहा है? हमारे मजहबी हुकूक सल्ब कर लिए जा रहे हैं। हम इस तर्ज अमल की पुरजोर मजम्मत और मलामत कर रहे हैं। मेहंदी, चूड़ियों, दीदा ज़ेब लिबास से लेकर मिठाई और सिवैयों तक पाकिस्तान में गैर मुल्की नुमाइंदे भी ईद की खुशियों में खुश। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना कियोंका का ईद मिशन मुकम्मल। ईद की तैयारियों की वीडियो शेयर कर दी। पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर की भी पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर की ईद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मुबारकबाद। रूस के सफ़ीर की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। As we celebrate this special occasion, I am reminded of the beautiful words of Allama Iqbal. Jahan mein ehle iman surat khurshid jite hain, idhar dube udhar nikle. May this Eid bring happiness, prosperity and peace to you and your loved ones. ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़बानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटालिया बेकर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी असमत को तस्लीम किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि कोई मुतालबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें।
बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सना ने कहा कि महारंग बलोच और पीटीएम के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ दरियाए सिंध पर नहरों के मामले में मुदाखलत करें और आज ईद के दिन इस प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान करें। हम उनके शुक्रगुजार होंगे। टेंडर जाम में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर किसी भी कैनाल के पहले भी खिलाफ थी, आज भी है और मरते दम तक रहेगी। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट इजलास में कह दिया कि वो इस प्रोजेक्ट को मंजूर नहीं कर सकते। सदर के पास प्रोजेक्ट मंजूर करने का इख्तियार ही नहीं है। शर्जील मेमन ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर कहा वो हादसात ही हैं, इलेक्शन में नजरअंदाज लोग लाशों पर सियासत ना करें। शर्जील मेमन ने कहा कि वो बानी पीटीआई को भी ईद की मुबारकबाद देते हैं, दुआ करते हैं कि बानी पीटीआई जब भी बाहर निकलें तो मुस्बत सियासत करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने ईद की नमाज मुल्तान में अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी नहरों के मंसूबे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है, इस पर अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध का पानी किसी और को लेने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने कैनाल्स की सख्त मुखालिफत की है। कैनाल से मुतालिक हमारे एतराज़ात सबके सामने हैं। कराची में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वफाक को अवाम की पानी की ज़रूरत पूरी करनी है, हम अपनी अवाम के साथ खड़े हैं। क्वेटा और गिरदोनवा में 300 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। शहर में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तोगी रोड पर हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लगपास मस्तोंग पर बीएनपी का धरना जारी। धरने के मकाम पर बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मैंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मैंगल ने कहा मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं, खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले मुझ समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो हम तैयार हैं। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। चांद रात से ईद के तीसरे दिन आधी रात तक गैस की बिला तातुल फराहमी की जाएगी। सुई सदरन का ऐलान। अगर किसी सारिफ को गैस फराहमी में शिकायत हो तो हेल्पलाइन पर राबता करे। हेल्पलाइन 1199 24 घंटे खुली रहेगी। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का जायद किरायों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किरायों के 1 करोड़ 60 लाख रुपए मुसाफिरों को वापस। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि ईद के दौरान भी किराया कंट्रोल में रखने के लिए मुहिम जारी रहेगी। जायद किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुसाफिर जायद किराया वसूली की फौरी इत्तला दें, कानून सबके लिए बराबर है। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी आयद कर दी। मैकेनिकल राइड्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना, ओड़क, करखसा, शौबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। सवाबी में नमाज ईद के बाद मस्जिद के सामने 2 फरीकैन में फायरिंग से 2 भाई चाबहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। नसीराबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपनी ज़मीनों का काम कर रहे थे, फायरिंग करने वाले फरार हो गए। कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में लगी आग पर 3 रोज़ बाद भी काबू ना पाया जा सका। साबिक चीफ फायर ऑफिसर काजिम अली का कहना है कि आग बुझाने से गुरेज करें, गैस की मिकदार महदूद हुई तो आग 3 से 4 रोज़ में खुद बुझ जाएगी।
कोटकी में कच्चे में डाकुओं के 2 गिरोहों के दरमियान फायरिंग का तबादला। डाकू अली हसन जखरानी और डाकू पीर बख्श उर्फ पीरो हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू अली हसन जखरानी के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। लाहौर फैक्ट्री एरिया में मुकाबला, एक डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि डाकू को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था, उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। इस्लामाबाद में थाना शालीमार की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन बहार में चांद रात में लूट मार करने वाले 2 डाकू शहरियों ने पकड़ लिए। शहरियों के तशद्दुद से 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। सुपर हाईवे पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक। औरंगी अलियास कोच में भी 1 शख्स जाँ बहक। कराची में चांद रात पर फायरिंग से 11 अफराद जख्मी हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हवाई फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि आइंदा हज इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। प्राइवेट हज कोटे के लिए भी अच्छी खबर मुतवक्के है। जद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इस साल पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ईद पर बाबिदोसी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। कस्टम हुक्काम के मुताबिक बाबिदोसी 1 अप्रैल को आमदोरफ्त के लिए खोला जाएगा। सरकारी तातीलात के सबब 2000 पाकिस्तानी कार्गो ड्राइवर्स और क्लीनर अफगानिस्तान में मौजूद। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसियात मनाई जा रही है। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खत पर ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा से खुला है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर सानवी टैरिफ से मुताल्लिक फैसला जल्द करेंगे। ईरान मुआहिदा नहीं करता तो उस पर पहले की तरह सानवी टैरिफ आयद कर देंगे। रवां हफ्ते तमाम ममालिक पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर मादनी मुआहिदे से पीछे हटना चाहते हैं। यूक्रेन के सदर ने ऐसा किया तो उन्हें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूक्रेन नेटो का रुकन बनना चाहता है लेकिन वो कभी नहीं बन सकेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर का मई के वस्त में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाने का इम्कान। सऊदी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान हाल ही में ट्रंप के मुमकिना दौरे पर तबादला ख्याल किया गया। गाजा में ईद उल फितर पर इस्राएली वहशियाना बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64 हो गई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक शहीद अफराद में बच्चे और ख़वातीन शामिल। इसी दौरान 14 लापता फ़लस्तीनियों की मैयतें भी मिल गईं। इनमें तिबी अमले के 8, सिविल डिफेंस के 5 और अक़वाम मुत्तहिदा का 1 रुकन शामिल। ये लोग जनूबी गाजा में रफ़ा के मकाम पर इस्राएली गोलाबारी की जद में आए थे। म्यांमार और थाईलैंड में हालिया ज़लज़ले की ताकत 334 एटम बमों से खारिज होने वाली तवानाई के बराबर थी। माहिर अर्जियात ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से बात करते हुए कहा कि म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं। अब तक म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1700 से बढ़ चुकी है। माहिरीन को खदशा है कि हलाकतों की तादाद 10,000 से भी तजावुज़ कर सकती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड का सेडन पार्क ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। वार्म अप के बाद बैटर्स और बॉलर्स की नेट पर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। इस ईद पर जियो न्यूज़ पर आएगा हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ आपकी ईद होगी मज़ेदार, रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू होगी। मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।
खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मानवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से, और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर हर पल जियो। और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर सिनेमाओं की जीनत बन गई। रिलीज से पहले सिकंदर को बड़ा नुकसान, सिनेमाओं पर आने से पहले फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। सिकंदर फिल्म बेनों की पसंद भी ना बन सकी। फिल्म देखने वालों का मिला जुला रद्द अमल, माहिरीन ने भी फिल्म को एवरेज करार दे दिया। सल्लू भाई की फिल्म की मशहूरी के लिए तनाज़े में पड़ने की तरतीब, शायकीन को ईद की मुबारकबाद दे दी।